नमस्कार मित्रों, आज के प्रातः संवाद में हम लोग कंडीशनिंग के बारे में चर्चा करेंगे। क्या है कंडीशनिंग? क्या है संस्कारबद्धता? जे कृष्णमूर्ति की शिक्षाओं में इसका बार बार जिक्र आता है। हमारा जो मस्तिष्क है वो हजारों सालों की संस्कारबद्धता का परिणाम है, और इस मस्तिष्क में जो कुछ भी अनुभव हुआ है, जो कुछ भी अंकित हुआ है, रिकॉर्डिंग हुई है, हमारे विचार, स्मृतियाँ, हमारे डर, हमारे प्रभाव, इन्फ्लुएंसेस, जितने भी अनुभवों से हमारा मस्तिष्क गुजरा है, चाहे सुख के अनुभव हों, चाहे दुख के अनुभव हों, चाहे हमारे भय हों, सुरक्षा की तलाश हो, इस सब से हमारा मस्तिष्क कंडीशन्ड हुआ है, प्रोग्राम्ड हुआ है। तो वास्तव में मानव मस्तिष्क हजारों लाखों सालों के क्रम विकास, एवोल्यूशन का परिणाम है। हर मानव इस कंडीशनिंग से गुजरता है। हमारा जहाँ भी जन्म होता है उसके वातावरण से, उसके प्रभावों से, वहाँ की मान्यताओं से, संस्कृति से, धर्म से, भाषा से, हम जो खाते पीते हैं उस सब से हम सभी कंडीशन्ड होते हैं। हो सकता है कि मेरा जन्म एक खास देश में हुआ हो और आपका जन्म कहीं और हुआ हो। मेरी कुछ मान्यताएं हों और आपकी कुछ और मान्यताएं हों, लेकिन जो कंडीशनिंग है वह यूनिवर्सल है। हम किस चीज़ से कंडीशन्ड हुए हैं यह अलग अलग हो सकता है, पर कंडीशनिंग अपने आप में एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। और हो सकता है कि इस कंडीशनिंग की बायोलॉजिकल सर्वाइवल में एक भूमिका हो। वो हमें मदद करती है कि यदि कोई ख़तरा आए तो हम उससे बचें। हमारी दैनिक जीवन में कई तरह की सुविधाएं भी होती हैं, उससे हम अलग अलग चीज़ें सीखते हैं। वह सीखना भी हमारी कंडीशनिंग का हिस्सा हो जाता है। और इस कंडीशनिंग में विचार की भूमिका होती है। थिंकिंग प्रोसेस कंडीशनिंग को बनाए रखता है। विचारों के द्वारा हमने जो कुछ भी अनुभव किया है उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर वो रिकॉर्डिंग अगली बार अपने आप चालू हो जाती है। तो यदि हम ध्यान से देखें तो हमारा पूरा जीवन इस कंडीशनिंग के दायरे में गुजरता है। जो सबसे गहरी कंडीशनिंग है वो है सर्वाइवल को लेके। हम सभी सुरक्षित होना चाहते हैं। कंडीशनिंग अपने आप में एक बड़ी सीमित प्रक्रिया है। ये हमें बांध देती है। मनोवैज्ञानिक रूप से हमारी जो गहरी कंडीशनिंग है वो हमें चीज़ों को ज्यों का त्यों देखने से रोकती है। हम वही देखते हैं जो हमारी कंडीशनिंग दिखाती है। हम जिस रूप में संस्कारित हुए हैं उन्हीं संस्कारों के माध्यम से हम दुनिया को, जीवन को, अपने को, औरों को देखते हैं। तो ये कंडीशनिंग की जड़ें बड़ी गहरी हैं। दिलचस्प बात है कि मैं अपनी कंडीशनिंग को हमेशा एक अलग ढंग से देखता हूँ। मैं अपनी कंडीशनिंग को हमेशा सत्य के रूप में देखता हूँ कि मेरी जो कंडीशनिंग है वही सही है, दूसरे की जो कंडीशनिंग है वह गलत है, वह सीमित है। इस बात का एहसास होना कि कंडीशनिंग हमारे जीवन के हर पहलू को बांधे रखती है, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में फैली हुई है।
हम जो भी सोचते हैं, विचारते हैं, अनुभवों से गुजरते हैं, हर चीज़ उस कंडीशनिंग का हिस्सा है। और जब तक हम कंडीशन्ड हैं, तब तक क्या हम वास्तव में स्वतंत्र हो सकते हैं? क्योंकि कंडीशनिंग का अर्थ ही है कि हम एक कैद में हैं, हम संस्कारों के गुलाम हैं, और उसी के माध्यम से हम स्वयं को, औरों को, जीवन को समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन वहाँ क्या कोई गहरी समझ हो सकती है? क्योंकि जो चश्मा मैंने पहना हुआ है, जिस रंग का चश्मा मैंने लगाया हुआ है, उसी के माध्यम से मैं सब कुछ देखता हूँ। तो जब तक कंडीशनिंग है, तब तक मैं स्वतंत्र होकर, मुक्त होकर ना जी सकता हूँ। तो क्या ये संभव है कि कंडीशनिंग से मुक्त हुआ जा सके? क्योंकि जब तक मैं कंडीशनिंग से मुक्त नहीं हूँ, मेरे जीवन का नज़रिया, हर चीज़ को देखने का नज़रिया सीमित होगा। कैसे संभव है इस कंडीशनिंग से मुक्त होना? मैं का पूरा ढांचा, जो सेल्फ का स्ट्रक्चर है, वो पूरा कंडीशनिंग का एक क्षेत्र है। इट्स अ फील्ड ऑफ कंडीशनिंग। और मेरे जितने भी प्रयास हैं, जितने भी एफर्ट हैं, वह उसी कंडीशनिंग से ही निकलते हैं। मेरी जो कंडीशन्ड समझ है उससे निकलते हैं। तो इस कंडीशनिंग को ख़त्म करने का जो भी प्रयास मैं करता हूँ, वो उस कंडीशनिंग से ही निकलता है। मैं की हर गतिविधि इसी कंडीशनिंग का परिणाम है। मैं जो कुछ भी करता है, हमारा जो अहम है, जो ईगो है, जो सेल्फ है, वो कंडीशनिंग का ही परिणाम है। तो इस कंडीशनिंग से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है? क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? जब मैं या स्व कंडीशनिंग का ही परिणाम है, तो उसके द्वारा किया गया हर कृत्य, हर प्रयास उस कंडीशनिंग को ही और अधिक मजबूत करेगा। तो कंडीशनिंग से बाहर निकलने की कोशिश हम मेरे मन के द्वारा, मेरे विचारों के द्वारा, उस कंडीशनिंग का ही कंटिन्यूएशन होती है। तो फिर कंडीशनिंग से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है? यदि विचार के प्रयास के द्वारा, मन के प्रयास के द्वारा, मैं के प्रयास के द्वारा कंडीशनिंग से मुक्त नहीं हुआ जा सकता है, तो फिर कैसे हुआ जा सकता है? क्योंकि ये प्रश्न तो बना हुआ है, जब तक कंडीशनिंग है, फ्रीडम नहीं है। तो क्या मेरा पूरा अस्तित्व, मेरा पूरा बीइंग इस कंडीशनिंग को ज्यों का त्यों देख सकता है? इस कंडीशनिंग के खतरे को देख सकता है? जैसे ही हमारा पूरा सिस्टम, हमारा पूरा बीइंग कंडीशनिंग के खतरे को देखता है, वहीं पर कंडीशनिंग का जो मूवमेंट है, क्या थम नहीं जाता है?